एहसान इस दुनिया में नहीं रहा, एहसान अल्लाह का प्यारा हो गया। आप लोग मिलजुल करके उसको मार दिए हो, मेरा भाई कभी जिंदगी में नहीं मर सकता है। और मैं ये तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मास्टर मुजाहिद साहब का कि उसका बहुत धन्यवाद, और मेरा भाई को मंगा दिया। जी चलिए वो आ गया थोड़ा हमको जानकारी ये मिला कि आपका बेटा वहाँ फांसी लेके मर गया। नहीं, उसको मर्डर किया है जी, हमारा बेटा को मर्डर किया है। और जो उनका निशान पड़ा हुआ है एहसान बाबू का, वो निशान को भी देख रहे हैं। 2 फीट ऊपर 1.5 फीट ऊपर में आदमी फांसी नहीं लटक सकता है, खुदकुशी नहीं कर सकता है। वहाँ ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर किया गया, ये मर्डर है, खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे शाहरुख की लड़की की 3-4 महीने के अंदर में शादी है, 7 बेटी है और कमाने वाला इस घर में कोई नहीं है सर। बस आप लोग इंसाफ कर दीजिए। एक जवान बेटा और 7 बहनों में एक भाई, अगर इस तरह से ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। तक कुवैत से ये डेड बॉडी को यहाँ मंगाने की बात है, कागजी प्रक्रिया की बात थी, इसके साथ साथ कई सारे अड़चन थी। लेकिन इन सारे अड़चनों को दूर कर, सारे कागजी प्रक्रिया को पूरा कर, खुद हमारे जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जो पूर्व विधायक है कोचाधामन के, उन्होंने कुवैत के एम्बेसी में मेरे सामने ही उन्होंने बात किया, ईमेल से उनसे पत्राचार करके इस डेड बॉडी को आज यहाँ तक मंगाने का काम किए हैं। और इस तरह कई जो है एग्जाम्पल है, इससे पहले भी, चाहे वो मलेशिया से हो, चाहे वो दुबई से हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, उन्होंने इस तरह से डेड बॉडी मंगाने का काम किया है और उन माओं के आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है, जो चाहते थे कि आखिरी वक्त में एक नज़र अपने बच्चे को वो देख ले। और ये मास्टर मुजाहिद का ही देन है कि इतने जल्द में कुवैत से डेड बॉडी पहुँच गया। और मास्टर मुजाहिद का मैं तहे दिल से पूरे पंचायत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये लोग 7 बहन से हैं, 2 भाई से हैं और एक भाई जो अच्छा था तो वो विदेश था, एक भाई विकलांग है, एक पैर से। देखिए, सबसे पहले हमको 10 तारीख को खबर आया कि ऐसा सब बात हो गया है, एहसान बाबू का डेथ हो गया है। उसके बाद सारा चीज़ लेकर के हम माँ साहब के पास गए। माँ साहब ने हम लोगों का योगदान दिया, बस उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नगरी परवा में। नगरी परवा यहाँ पर एहसान बाबू का शव आया हुआ है, जो कि उनकी विदेश में मौत हुई थी। ये बहुत संशय बना हुआ है कि ये मौत कैसे हुई है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। हालांकि ये तो हर जांच का विषय है कि क्या मामला है, लेकिन उसकी मौत हुई है। और जो आज लाश यहाँ पर आया हुआ है, हम लोग यहाँ पर उसके गाँव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर विजुअल के द्वारा कि काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और सब हाय तौबा मचा रहे हैं कि आखिर एक नौजवान कैसे इस दुनिया को इस तरह छोड़ करके जा सकता है। जी हाँ, आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए। लोगों से बातचीत किए हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि लोग इस बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। उनकी बहन भी, जो उसकी सिस्टर है, वो भी इस बारे में क्या बातें कर रही है। उनके पिताजी हैं, वो क्या इस बातें कह रहे हैं। आप आगे इस वीडियो को देखिए। हमको जानकारी ये मिला कि आपका बेटा वहाँ फांसी लेके मर गया। पता यूँ चला कि 10 तारीख को जो हादसा हुई, तो कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। अभी तो पूरा फैक्ट मतलब नहीं हुआ है, लेकिन फिर वहाँ का जो कुछ मैसेज मिला कि वो लोग फिर बोले बता रहा है कि हार्ट मतलब ये ले लिया, हार्ट अटैक हुआ है। क्या सही है? जब मैं गाड़ी में था तो उसे अगले दिन पहले 9 तारीख को 10:24 में उससे बात किया मैंने। तो वो बोला कि हाँ बाजी आप ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? तो वो बोला कि हाँ ठीक हूँ मैं। तो फिर ये बोल के वो कट कर दिया कि ठीक है, बाद में लगा रहे हैं। तो हम फ़ोन नहीं किए। जब मैं वहाँ से ट्रेन से उतरा प्रयागराज में ट्रेन पकड़े हम, 3 घंटा बाद मेरे पास 6:24 में मेरे पास फ़ोन आ रहा है। तो बोल रहा है कि एहसान इस दुनिया में नहीं रहा, एहसान अल्लाह का प्यारा हो गया। तो मैं उसी टाइम उसको बोल रहा हूँ, ये परवेज़ कह रहा है, उसके साथ जो रह रहा था, एक साथ खा रहा था, एक साथ रह रहा था, वो लड़का, उसको मैं उसी टाइम बोल रहा हूँ कि आप लोग मिलजुल करके उसको मार दिए हो, मेरा भाई कभी ज़िंदगी में नहीं मर सकता है। ये पूरा हाथ एजेंट का है, मसविर इमाम का है। और मैं ये तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मास्टर मुजाहिद साहब का कि उसका बहुत धन्यवाद, और मेरा भाई को मंगा दिया। जी चलिए वो आ गया थोड़ा नहीं, उसको मर्डर किया है जी, हमारा बेटा को मर्डर किया है। मैं जो देखा हूँ फोटो वायरल जो हुआ है,
तो उसमें 2.5 फीट के ऊपर में एक जंजीर है जी, उस जंजीर से लटकी हुई थी वो पहले शायद। खुलने के बाद जो है आउट हुआ बात को, तो हम लोग देखे हैं उसको, जंजीर को भी देखे और जो उनका निशान पड़ा हुआ है एहसान बाबू का, वो निशान को भी देख रहे हैं। 2 फीट ऊपर 1.5 फीट ऊपर में आदमी फांसी नहीं लटक सकता है, खुदकुशी नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ का माहौल, अभी जो हम लोग आए हैं बहुत गमगीन माहौल है। एक जवान बेटा और 7 बहनों में एक भाई अगर इस तरह से ये घटना हुई है, बहुत दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। और जहाँ तक कुवैत से ये डेड बॉडी को यहाँ मंगाने की बात है, कागजी प्रक्रिया की बात थी, इसके साथ साथ कई सारे अड़चन थी, लेकिन इन सारे अड़चनों को दूर कर, सारे कागजी प्रक्रिया को पूरा कर, खुद हमारे जो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, जो पूर्व विधायक है कोचाधामन के, उन्होंने कुवैत के एम्बेसी में मेरे सामने ही उन्होंने बात किया, ईमेल से उनसे पत्राचार करके इस डेड बॉडी को आज यहाँ तक मंगाने का काम किए हैं। और इस तरह कई जो है एग्जाम्पल है, इससे पहले भी, चाहे वो मलेशिया से हो, चाहे वो दुबई से हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, उन्होंने इस तरह से डेड बॉडी मंगाने का काम किया है और उन माओं के आंखों के आंसू को पोंछने का काम किया है, जो चाहते थे कि आखिरी वक्त में एक नज़र अपने बच्चे को वो देख ले। तो ये बहुत ही आप कहिए एक खिदमत खल्क का काम है, बहुत ही नेक काम है। इसके लिए मास्टर मुजाहिद साहब की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और आज हम लोग खुद यहाँ पर चल कर आए हैं और यहाँ के माहौल को देखकर मैं भी बहुत गमज़दा हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत अता फरमाकर इन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जाननी है, लगातार जो उनके परिजन कह रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं जो है इनको मारा गया है ना, तो क्या ये जांच का विषय है। हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब इस संबंध में कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें भी अपनी बातों को रखेंगे, पत्राचार के माध्यम से इस पर बात रखी जाएगी। ये जांच का विषय है और हम लोग इसके साथ साथ कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद जो भी मुआवजा, चाहे वो कुवैत की सरकार की तरफ से हो, भारत और बिहार सरकार की तरफ से हो, यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब। ये जब घटना घटी तो इसका जो भाई है, बड़ा भाई, वो मेरे साथ कई सफ़र में था, तो ट्रेन में थे हम, अचानक ये खबर सुना कि मेरा भाई का डेथ हो गया विदेश में। तो हम लोग खबर सुन के बहुत ये हुए, परेशान हुए। उसको भी हम लोग संभलाया, किसी तरह संभला हमला करके उसके बाद किसी तरह हम पहुँचे मध्य प्रदेश एग्ज़ाम देने के लिए। हम मेरे सफ़र में मेरे साथ था उसका भाई, तो पता चला। फिर हमको इसकी बहन भी था, साथ में थी, रफत परवीन, एग्ज़ाम में जा रहे थे, तो बोला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, अब क्या होगा, हम लोग का कोई सहारा नहीं है। और सब किसी को, तो ये लोग यहाँ के प्रतिनिधि, मुखिया जी वो लोग और चेयरमैन साहब वो लोग और भी कोई पूर्व सरपंच वो लोग, सब कोई मिल करके मास्टर मुजाहिद साहब के पास कागज़ पत्र जो भी है वो लेकर के गया। और ये मास्टर मुजाहिद का ही देन है कि इतने जल्द में कुवैत से डेड बॉडी पहुँच गया कटामटा गाँव मेरे मतलब यहाँ। और मास्टर मुजाहिद का मैं तहे दिल से पूरे पंचायत की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने इतना बड़ा योगदान दिया मेरे पंचायत के लिए, जिन्होंने अभी मेरे घर में खुद मेरे फैमिली में एक मेरे फूफा का डेथ हुआ था विदेश में, 42 दिन के बाद लाश आया था, लेकिन आज 10 दिन के अंदर लाश पहुंच गया मेरे कठमटा पंचायत में। और यहाँ की मिट्टी नसीब हुआ उस बच्चे को, ये मास्टर मुजाहिद का देन है। मैं मास्टर मुजाहिद का फिर से तहे दिल से पूरे पंचायत की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि और वो मतलब हम लोग का इतना योगदान दिया। अच्छा, वो जो ये एहसान साहब हैं जी, उनकी बहन से जो हमने अभी बातचीत की जी, रफत थी कि जो एजेंट है जी, उन पर उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि एजेंट की मिली भगत है। ये तो हम लोग को जानकारी था नहीं, उसका विदेश जब चले गया, हम जानते हैं कि वो विदेश गया, एजेंट कोई मुसब्बिर था, तो मुसब्बिर उसको भेजा है। अब वो लोग का अंदर स्टैंडिंग क्या मामला था, क्या बात हो रहा था, वो चीज़ के बारे में हम लोग को तो जानकारी है नहीं। कब गए थे यहाँ से? कोई 19 महीना हो गया जाने का जी। अब टाइम था कि दोबारा गया? नहीं, फर्स्ट टाइम था। हाँ, छोटा मतलब जैसी उम्र जुमा, अभी तो ये 20 साल का उम्र ही है, कोई खास उम्र भी नहीं है। 20 साल की जी जी। और बाकी कितने भाई बहन से हैं? ये लोग 7 बहन से हैं, 2 भाई से हैं और एक भाई जो अच्छा था तो वो विदेश था, एक भाई विकलांग है एक पैर से। मोहम्मद नाहिद है मेरा नाम, मैं मोहसिन गांव से हूँ जी, बरबट्टा से पूरब। एहसान कौन था? मेरा अपना शाहरुख का लड़का है जी। उनका जो है गया तो वहाँ तो खैर पहुँच गया, लेकिन पहुँचने के बाद जो है 4 महीना 3 महीना के बाद उसको पैसा मिलता था। अच्छा, ये सही है। और बहुत बार एक बार तो 3 दिन तक भूखा रहा, तो फिर एजेंट का घर पे गए तो उनका भाई वहाँ था, एजेंट का भाई। फिर वो 3 दिन के बाद जो है 10 रुपया और 1 पावरोटी
उसको खरीद के ला के दिया, फिर वो 3 दिन बाद वो खाए। मतलब जब से गए एहसान बाबू को गए हुए कितने दिन हुए थे? गए दिन के उनके 17 महीना हो गए। तो इस बीच में 17 महीने में कभी कोई ऐसा फीडबैक आया कि हाँ आया, वक्त आया। 3 दिन तक एक बार भूखा था, फिर मतलब पैसा जो है लेट मिलता था, 3 महीना 4 महीना में पैसा मिलता था। भूखा था तो कभी जिक्र क्या किसी से कि क्यों भूखा? हाँ, वो लड़का जो यहाँ फ़ोन किया ना, हमारी बहन फिर उनके घर पे गए, जो मतलब एजेंट है उनके घर पे गए, उनको कहे, फिर वो अपना भाई को कॉल किया। जब अपना भाई को, उसका भाई 10 रुपया देने के लिए, कुछ बिस्किट उस्किट देने के लिए वहाँ पहुँचे, और फिर जब वहाँ पहुँचे तो देखता है कि सचमुच 3 दिन से भूखा है लड़का। हाँ, ये बार बार कंप्लेन आया। फिर मेरी बहन कहा कि मेरे बेटे को घर मंगाओ, घर मंगाओ। कहते रहा कि मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। कौन सा बीजा आप हमारे बेटे को दिए हैं जो इतना तकलीफ में रहता है वो। अच्छा, उनके साथ 2 लोग और थे जो उनके पार्टनर थे। हाँ, वो लोग कहाँ के थे? एक लड़का तो मादगी का है। ये तय है कि जब मादगी का लड़का वो उसी स्टेबल में था जहाँ मेरा सारू बेटा का इंतकाल हुआ है, जहाँ महाराज बोलता है फांसी ले। नहीं, वो तो घोड़े को दाना देने वाला घर है, और दाना जब कोई देता है तो उसका जिम्मेदार अलग होता है, चाबी ताला उसके हाथों में होता है, फिर वो खोल के दे। तो वहाँ ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर किया गया, ये मर्डर है। खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे सारू की लड़की की 2-3-4 महीने के अंदर में शादी है। तो जो महादेव दीग वाला लड़का है जी, वो कुछ बताया इस बारे में कि क्या है वो? तो फोन करके 10 आदमी को 10 तरीका का बात किया है। अच्छा। उसका जो है मोबाइल में हर चीज है, कभी हमारे पास कुछ बोल दिया, कभी उसके पास कुछ बोल दिया, कभी उसके पास कुछ बोल दिया। आपको डाउट है कि वो डाउट है, शामिल है? डाउट है, वो 100% है, वो शामिल है उसमें, उसको पता है। ये किस पर शंका जा रही है? आशंका किस पर जा रही है? आशंका उस लड़के पर तो हमको है, क्योंकि वो जो फोन में जो बात कर रहा है वो मतलब कि हमारे पास कुछ अलग बात, इसके पास कुछ अलग बात। उसके हाँ, एजेंट का तो वहाँ भाई रहता है ना खुद। 100% जांच होनी चाहिए सर, क्योंकि बच्चा देखो, उनकी बहन की शादी है और एक ही बेटा कमाने वाला है, एक विकलांग है। हाँ, तो वो वो थोड़ी ऐसा है कि खुदकुशी कर लेंगे। वो इतना जिल्लत साहब 2 महीना बाद तो वो घर आ जाते ना हमारा बच्चा। तो 2 महीना, उसका 4 महीने का सैलरी भी बाकी था, 2 महीने बाद घर आने वाला। हाँ जी, बेशक उसके पास कम से कम 3 लाख 3.5 लाख रुपया कैश था जी। वो पैसा दे रहा था हमेशा, 20 रुपये 25 रुपये वो अपने पास रखता था। अब बताओ कि 17-18 में कितना पैसा वो रखा होगा। ये मर्डर नहीं तो क्या है सर? ये हादसा होने के बाद उधर से कॉल आया, जो उन लोग रूम जो कि साथी था जी, कॉल आया। हमारी बेटी जो इम्तिहान देने के लिए यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में उसके पास कॉल आया। रूम पार्टनर ने फोन किया? रूम पार्टनर जी, क्या बात की? जी वही बात किया, उनसे ही बात कर लीजिए। अभी तो वो रो रहे हैं ना अभी। हाँ, उनसे जो बात हुई वो तो बात बोले भी, यही बात है सर। ठीक। और बड़ा सर, हम लोगों को भी कुछ, आप लोग भी कुछ मदद कीजिए, क्योंकि 7 बेटी है और कमाने वाला इस घर में कोई नहीं है सर। बस आप लोग इंसाफ कर दीजिए। पता चला हम लोगों को, जो फर्स्ट डे लोग जब मेरे से जो मुलाकात हुई तो मास्टर मुजाहिद साहब के जो है आवाज़ से मुलाकात हुई थी। वहीं पर ये सारी बातें खुल कर मरगूब बाबू आए थे, है ना, तो वहीं पर मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो है बाहर में जो है ये मतलब एहसान बाबू का हॉस्पिटल में जो है मृत्यु हो गया है। तो इस बहस का पता नहीं चल रहा कैसे हुआ, मगर ये खबर आ रही है कि मृत्यु हो गया। और बताया जा रहा था वहाँ पे उनके साथियों द्वारा, वहाँ पे जो है लोगों का कहना है कि इसको जो है एक साजिश के तहत, है ना, मारा गया। तो उसमें अब सारी बातें जब खुल के आने लगी कि अब उसको मंगाना भी है जी, तो उसके लिए आप जानते हैं कि हम लोग के पास एक ही नेता है, तो जन का नेता है, वो मतलब वोट की राजनीति नहीं करते हैं। जनता उनके पास आए तो वो उनकी दिल भरी कहानी को सुनकर उस पर जो कैसे उसका हल निकले, निराकरण हो, उस पर वो काम करते हैं। जानते हैं कि वो कॉपी कलम में और माहिर हैं और अपना वो लिखना स्टार्ट किए। जो भी प्रक्रिया है इसको लाने में लास्ट को, उस प्रक्रिया को ये फुलफिल के अपने से लग करके, और आज उसी का नतीजा है कि एहसान बाबू को अपने घर की मिट्टी जो है नसीब हो, अपने वतन की मिट्टी जो है नसीब हो। हम इसमें मास्टर मुजाहिद साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको 10 तारीख को खबर आया कि ऐसा बात हो गया है, एहसान बाबू का डेथ हो गया है। तो उसके बाद सारा चीज़ लेकर के हम माँ साहब के पास गए। माँ साहब ने हम लोगों का योगदान दिया, बस उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे शांतो चेयरमैन साहब
वो भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे कौन कौन गया था? एयरपोर्ट में सब लाने के लिए कौन कौन गया था? आप गए थे? हम गए थे, शांतो कुमार सिन्हा, और उसके बाद मरगूब एहसान। कब गए थे? आज सुबह 5 बजे। अच्छा, सुबह 5 बजे गए थे, उसके बाद फिर वहाँ से आप सबको यहाँ पर? जी, वहाँ से मार साहब भी वहाँ पटना एयरपोर्ट में आया था। हाँ, वो भी रिसीव करने आया था। बाकी कौन आते समय फोन पर बातचीत होती रही क्या किसी से? जी, मार साहब कॉल करता रहा बीच बीच में। पूछता रहा? हाँ, पूछता रहा कहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे। उसके बाद पहुँच करके हम उसको खबर दी है।